मेरे भाई की आत्मा के प्रति जवाबदेह बनो कि मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है। उसे किसी पर भरोसा नहीं था। मैं नहीं जानता कि रामजी साहब कौन हैं। यहाँ आने के बाद बहुत दिनों तक यहाँ नहीं घूमे और अपने काम में व्यस्त रहे। बेटा, वकील जहीर हुसैन का भी फोन आया। हो सकता है वे भी फुर्सत पाकर यहाँ आए। उन्हें ब्यौरा दे दिया गया है। संभवतः एसएचओ ने उनसे आपके बारे में बात की थी। आह, पापा को किसने मारा? ताया अबू, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? बेटा, हिम्मत से काम ले। डॉक्टर ने आपको स्ट्रेंथ इंजेक्शन भी दिए कि अब आपको जो करना है वह आपको करना है। घर की सूचना दी जाए। जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी। मैंने अभी तक आपका इंतजार करते हुए फोन नहीं किया। इम्तियाज अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोई गिला शिकवा भी था तो अब खत्म, अब बचा ही क्या है। उन्हें सूचित करो और अपने बड़े भाई से पूछो कि क्या करना है। हमें अबू के जनाजे में कंधा देने का भी सौभाग्य नहीं मिला। उनके शरीर को छोड़ दिया गया और दफन कर दिया गया। कितने बदनसीब हैं हम, मैंने ऊंची आवाज में कहा तो सुल्ताना फूट फूट कर रोने लगी। ताया अबू ने कहा, हिम्मत से काम ले। पहले इन लोगों को बुलाओ और उनसे पूछो क्या करना है। सुल्ताना, मेरा मोबाइल दे दो, मैंने कहा और सुल्ताना ने मुझे अपना मोबाइल फोन थमा दिया। मैंने उस पर सरफराज भाई का नंबर जोड़ा और रिसीवर अपने कान से लगा लिया। दूसरी ओर फोन तुरंत प्राप्त किया गया था। सरफराज भाई, मैं चांद बोल रहा हूँ। हाँ शिहाब, हेलो, बोलो। सरफराज भाई, सब कुछ ठीक नहीं है, मैंने कहा और सरफराज भाई शायद मेरी रोने की आवाज समझ गए। क्या हुआ बताओ साहब, उसने व्यथित स्वर में कहा। पापा मर गए सरफराज भाई, मैंने कहा और फिर उन्हें कर्कश स्वर में पूरी बात बताई। कुछ देर तक सरफराज भाई की आवाज नहीं निकली और मैंने उन्हें कई बार फोन किया तो वह रोते हुए बोले, क्या हमारे पिता मर गए? हमारे सिर से आसमान उठ गया। क्या आप मानते हैं साहब कि यह पापा का शरीर था? हाँ, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए सरफराज भाई? मैं क्या करूं? मैं गंभीर तनाव से पीड़ित हूँ। हमारा इंतजार करो, हम तीनों आ रहे हैं। मुझे बस इतना करना है कि कुछ आवश्यक कदम उठाने हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं यह प्रक्रिया कल तक कर लूंगा। हो सकता है कि कल रात तक हमें भी कोई फ्लाइट मिल जाए। चलो उस तक पहुंच जाएं। मैं आपके संपर्क में रहूंगा। अपने आप को संभालो, मैं आ रहा हूँ। सरफराज ने इस वाक्यांश को बार बार दोहराया। इससे पता चलता है कि वे भी गंभीर मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं। इसके बाद फोन कट गया। मैंने फोन रख दिया और ताया अबू को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुल्ताना ने कहा, शहाब भाई, बहादुर बनो, बहादुर बनो, कृपया। वे लोग क्या कह रहे थे? सुल्ताना, वे आ रहे हैं, आने से पहले बता देंगे। उन्हें आना चाहिए अबू, अब हम उन्हें जाने नहीं देंगे। उनसे कहो कि सब कुछ छोड़कर यहाँ आ जाओ। यहाँ सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, ईश्वर की शपथ। यदि ये लोग स्थायी रूप से यहाँ आ जाएं तो मेरा जीवन कुछ वर्ष और बढ़ जाएगा। अबू, मुझे बताओ कि यहाँ उपस्थित लोगों को सूचित किया जाए। सुल्ताना, तुम किस बारे में बात कर रही हो? वे हमारे लिए अजनबी से भी बदतर हैं। किसी को रिपोर्ट करें। मेरा भाई मेरे साथ टूट गया, मुझे किसे फोन करना चाहिए? बहन, केवल नाम की बहन कौन है? हमारा कौन है? बेटा, हमें अपना दुख खुद ही संभालना होगा, ताया अबू ने कहा और उसके बाद वह फिर फूट फूट कर रोया। करीब 1 घंटे बाद दानिया का फोन आया। वह रो भी रही थी। उन्होंने हिचकी के बीच पापा की मौत की पुष्टि मांगी। उनका स्वर दर्द से भरा था। भाई, क्या हम पापा को फिर कभी नहीं देख पाएंगे? उसने कहा और मेरी हिचकी भी बंद हो गई। मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। अरे भाई, हमें जिंदा दफन कर दिया गया। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमने क्या किया।